हे एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑटो स्कैलिंग। और आप सबको पता है कि ऑटो स्कैलिंग का इंट्रोडक्शन मैंने बना दिया था और ऑटो स्कैलिंग की एक छोटी सी बेसिक प्रैक्टिकल्स भी हम लोगों ने किया था। अब हम लोग थोड़ा सा स्कैलिंग ऑटो स्कैलिंग के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लाइक कितने टाइप्स के ऑटो स्कैलिंग होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टाइप्स ऑफ ऑटो स्कैलिंग की। अगर हम लोग बात करें तो 4 टाइप्स के ऑटो स्कैलिंग आपको देखने को मिलते हैं। पहला आपका लाइक मैनुअल स्कैलिंग, सेकंड आपका शेड्यूल स्कैलिंग, डायनेमिक स्कैलिंग एंड प्रिडिक्टिव स्कैलिंग। तो यहाँ पर देखो आप सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट भी लिख रखा है इसके डिस्क्रिप्शन की। मैनुअल स्कैलिंग का क्या मतलब होता है, आपका शेड्यूल स्कैलिंग का क्या मतलब होता है, और डायनेमिक स्कैलिंग और प्रिडिक्टिव स्कैलिंग का क्या मतलब है। इन सारे स्कैलिंग्स को मैं अपनी लैंग्वेज में पहले एक्सप्लेन करूंगा, देन उसके बाद आप स्टेटमेंट को भी रीड करके समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैनुअल स्कैलिंग का क्या मीनिंग है। मैनुअल स्केलिंग का मतलब होता है कि आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप में जो इंस्टेंस इंक्रीज करना है और जो डिक्रीज करना है, ये एक्टिविटीज आप मैनुअल कर रहे हो, इसका मतलब होता है मैनुअल स्केलिंग। थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने बोला कि मेरे ऑटो स्केलिंग ग्रुप में करंट में 10 इंस्टेंस चल रहे हैं, ठीक है। अब एकदम से लोड बढ़ गया, एकदम से लोड बढ़ गया या एकदम से लोड कम हो गया। आपने बोला कि अगर लोड बढ़ेगा तो मैं खुद ही जाकर ऑटो स्केलिंग ग्रुप में इंस्टेंस, नंबर ऑफ इंस्टेंस और ऐड कर दूंगा। लाइक आपने देखा कि लोड बढ़ गया तो आपने क्या किया, 10 इंस्टेंस चल रहे थे तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, 25 कर दिया। तो आपने मैनुअली इंस्टेंस को इंक्रीज किया। और ऐसे ही आपने बोला कि अगर लोड नहीं है तो आपने मैनुअल इंस्टेंस को निकाल दिया। तो ये होता है मैनुअल स्केलिंग, ठीक है। मैनुअल स्केलिंग का बहुत बड़ा यूज केस होता है। मैं आपको थोड़ा सा को रिलेट करता हूँ इंडस्ट्री में। मान लो अगर आपको थोड़ा सा डायनेमिक स्केलिंग की नॉलेज है या फिर शेड्यूल की नॉलेज है या प्रिडिक्टिव स्केलिंग की नॉलेज है, तो मान लो आपने शेड्यूल स्केलिंग, डायनेमिक स्केलिंग और प्रिडिक्टिव स्केलिंग, सारी स्केलिंग आप यूज कर रहे हो, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि सारी स्केलिंग्स आपने सेटिंग कर दी है, बट ये एक्यूरेट टाइम पर वर्क नहीं कर पा रहा है या किसी प्रॉब्लम से ये काम नहीं कर पा रहे, तब आपको मैनुअल स्केलिंग ही आपकी हेल्प करता है। मान लो आपने डायनेमिक स्केलिंग लगा रखा है, डायनेमिक मतलब ऑटोमेटिक स्केलिंग आपने लगा रखा है। भाई डायनेमिक स्केलिंग का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक स्केलिंग। ऑटोमेटिक स्केलिंग में क्या होता है, आप एक बार सेटिंग कर देते हो कि अगर लोड 70% से ऊपर जाए तो इतने नंबर ऑफ इंस्टेंस आने चाहिए, लोड अगर 30% से नीचे आए तो इतने इंस्टेंस निकल जाने। अब ये ऑटोमेटिक होता है। बट मान लो ऑटोमेटिक स्केलिंग नहीं हो रहा है, किसी भी रीजन से नहीं हो पा रहा, तो आपको तो भाई इंस्टेंस चाहिए ना, लोड तो बढ़ रहा है एक्चुअल में। फिर आप क्या करोगे वहां पर, फिर आपका मैनुअल स्केलिंग ही काम आता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और मान लो आपने शेड्यूल स्कैनिंग भी लगा रखा है, अब शेड्यूल स्कैनिंग भी काम नहीं कर रहा पर्टिकुलर टाइम पे, भाई उस शेड्यूल पे वो टाइम पीरियड आ गया है, बट वो शेड्यूल स्कैनिंग जो आपने पहले लगाया वो काम ही नहीं कर रहा, फेल हो रहा है। फिर आपका मैनुअल स्कैनिंग ही काम करने वाला है, मैनुअल स्कैनिंग ही आप करोगे, राइट। तो आई थिंक मैनुअल स्कैनिंग आप समझ गए होगे। थोड़ा सा अगर आप रीड करें तो आपको समझ में आ जाएगा। इन दिस टाइप्स ऑफ स्कैनिंग द नंबर ऑफ इंस्टेंस इज चेंज मैनुअली, right? It involve a manual executions of a scaling action. The number of instances can be increased or decreased manually using a CLI or console. These types of scaling ideal when user do not need automatic scaling. साफ साफ कह रहा है कि अगर यूजर ऑटोमेटिक स्केलिंग नहीं चाहता तो आप मैनुअल स्केलिंग यूज कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्या है, शेड्यूल स्केलिंग। अब शेड्यूल स्केलिंग क्या होता है, शेड्यूल स्केलिंग का आपका मतलब होता है फॉर एग्जांपल कि आपको ऐसा लगता है, मैनुअल स्केलिंग आप कभी यूज करो जब आपको दिखा कि यार लोड बढ़ गया तो आपने मैनुअली इंस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, लोड नहीं था तो आपने मैनुअल इंस्टेंस को रिमूव कर दिया। अब शेड्यूल स्केलिंग ऐसा होता है कि पूरे वीक में मंडे टू फ्राइडे आपका लोड नॉर्मल रहता है, लेकिन वीकेंड में सैटरडे और संडे लोड बहुत ज्यादा बढ़ता है, सिर्फ सैटरडे और संडे। और ये भी देखा जाए सैटरडे और संडे में सिर्फ इवनिंग में आपका 6 बजे से रात को 10 बजे तक लोड ज्यादा होता है। अब आप क्या करोगे, भाई पूरे वीक में सैटरडे और संडे शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक लोड बहुत ज्यादा रहता है। तो आपने क्या किया, शेड्यूल स्केलिंग आपने जाके सेट कर दी। क्या आपने बोला कि सैटरडे संडे, वीक में सैटरडे और संडे 6 बजे के बाद इतने इंस्टेंस आने चाहिए और 10 बजे के बाद इतने इंस्टेंस निकल जाने चाहिए। तो ये आपने एक शेड्यूल स्केलिंग लगाई है, राइट। पर्टिकुलर शेड्यूल पे आके वो स्केलिंग हो रही है इंस्टेंस की। तो शेड्यूल स्केलिंग आप डे के हिसाब से कर सकते हो, आप यहाँ पर मंथ के हिसाब से कर सकते हो, वीक डेज के हिसाब से, वीक के हिसाब से कर सकते हो। तो ये होता है।
अब शेड्यूल स्केलिंग की एक और बहुत बड़ा यूज किया था। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है कि यार जैसे एक 1 ईयर में आपके 12 मंथ होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर के मंथ में और अक्टूबर के मंथ में बहुत ज्यादा फ्लिपकार्ट में सेल होती है, या फिर मेरी कोई शॉपिंग की वेबसाइट है, मैंने देखा है कि अक्टूबर और नवंबर में बहुत ज्यादा सेल होती है। तो मैंने 2 मंथ के लिए और शेड्यूल स्केलिंग लगा दिया कि 2 महीने के लिए शेड्यूल स्केलिंग मेरा काम करेगा। 2 महीने के लिए मुझे नंबर ऑफ इंस्टेंस चाहिए, काइंड ऑफ। ठीक है। या आपको लगता है कि वीक डेज के अंदर, लाइक मुझे सुबह 10 बजे से और दोपहर के 12 बजे तक चाहिए, इसमें लोड ज्यादा होता है, तो मैंने शेड्यूल स्केलिंग लगा दी। आप जरा थ्योरी पढ़ें, यहाँ पे स्टेटमेंट तो आपको साफ साफ कह रहा है, दिस टाइप्स ऑफ इन्वॉल्व automatic execution of the scaling action based on certain schedule. They can execute at a specific time during the days, month, week, or year. These types of scaling ideal when traffic acquire a specific time. साफ साफ कह रहा है, for example, it can be used if there is a heavy traffic during the weekend, right? आप पूरा पूरा पढ़े, आपको समझ लग जाएगा। मैंने मेरे मेरे ही लैंग्वेज आप समझ गए हो, ये स्टेटमेंट आप रीड करें आपको इजीली समझ में आएगा, राइट। नेक्स्ट आपका डायनामिक स्केलिंग। डायनामिक स्केलिंग क्या करता है? डायनामिक स्केलिंग मैंने आपको बताया था कि आपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप में ये सेटिंग कर देते हो कि अगर लोड है 70% से ऊपर चला जाए तो इतने नंबर ऑफ इंस्टेंस चाहिए, लोड अगर 20% से नीचे आ जाए तो इतने इंस्टेंस निकाल दो। ये चीजें आप एक बार सेटिंग करते हो और ये ऑटोमेटिक होती है। इसको हम लोग ऑटोमेटिक स्केलिंग बोलते हैं, इसको हम लोग डायनामिक स्केलिंग बोलते हैं। परफेक्ट। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है डायनामिक स्केलिंग। ठीक है। अब ये डायनामिक स्केलिंग कैसे लगाते हैं, ये प्रैक्टिकल वगैरह हम लोग सब कुछ करेंगे, अभी सिर्फ इसके बेस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ठीक है। ऐसे देखो, प्रिडिक्टिव स्केलिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब प्रिडिक्टिव स्केलिंग क्या होता है? ये मशीन लर्निंग के साथ मिलकर काम करता है। इसमें ऐसा होता है कि पहले से आप प्रिडिक्ट कर चुके होते हैं कि लोड आने वाला है। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैनुअल स्केलिंग में क्या करते हो? लोड जब आ जाता है तो आप खुद जाके मैनुअली इंक्रीज कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगा कि लोड आने वाला है तो आपने इंक्रीज कर दिया, और लोड नहीं आया तो मतलब कंफर्म नहीं है ना, आपको लग रहा है कि लोड आने वाला है, आपने मैनुअल बढ़ा दिया। बट प्रिडिक्टिव स्केलिंग में ऐसा होता है कि मशीन लर्निंग इन्वॉल्व होकर यूज होता है। और मशीन लर्निंग क्या करता है? वो पहले से ऑब्जर्व कर लेता है कि लोड बढ़ने वाला है, तो स्केल कर देता है। अब पढ़े थ्योरी क्या बोल रहा है। प्रिडिक्टिव स्केलिंग इन्वॉल्व यूजिंग अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू अ प्रोग्राम डिजर्व desired number of instance. Future traffic can be predictive to provide the appropriate number of instance. This type of scaling ideal when the traffic is predictable. साफ साफ कह रहा है भाई, ये पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेता है कि ट्रैफिक आने वाली है और स्केलिंग कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिडिक्टिव स्केलिंग आज के टाइम पे। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी प्रिडिक्टिव स्केलिंग को यूज करती है। समझ में आ गई? तो ये आपके टाइप्स ऑफ ऑटो स्केलिंग है, मैनुअल स्केलिंग, शेड्यूल स्केलिंग, डायनामिक स्केलिंग एंड प्रेडिक्टिव स्केलिंग। इन सब का प्रैक्टिकल हम लोग जब करेंगे तो पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी सिर्फ इस वीडियो में इसका ओवरव्यू रखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग मैनुअल स्केलिंग के प्रैक्टिकल्स को करेंगे, फिर हम लोग शेड्यूल स्केलिंग देखेंगे, देन डायनामिक, देन प्रेडिक्टिव। उम्मीद है कि आप लोगों को सारी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। वीडियो को पॉज करके आप थ्योरी कॉन्सेप्ट को लिख सकते हो और अपने डॉक्यूमेंटेशन में ऐड कर सकते हो और इसको रीड करें। ठीक है। प्रैक्टिकल देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक भी दोस्तों बाय बाय।